चलो बैठ जाओ सारे, आगे हैं सारे। चलो क्लास को शुरू करें। अभी एक चैप्टर में तुम सबकी जो प्रॉब्लम है, एज वाला चैप्टर, ठीक है। जो आयु संबंधी जिसके क्वेश्चन रहते हैं, ये मोस्टली एग्जाम में नहीं भी पूछे जाते हैं, कभी कभी हो जाता है कि एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आ जाता है वो, ठीक है। अभी हालांकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो ऑनलाइन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं ना, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? आयु संबंधी प्रश्न या एज प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखिए मेन बात क्या है, इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक जो हम बाकी चैप्टर में लगाते हैं वो इसमें कम लगते हैं, लेकिन तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। जो कंसेप्ट बताया जाए उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बनेगा उसकी शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, और जो नहीं बनेगा शॉर्ट ट्रिक से उसका आराम से तरीका बताएंगे, उस तरीके को माइंड में रख लेना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अब देखिए 3 चीजें बताऊंगा, उन चीजों को याद रखना। ये क्या लिख दिया मैंने, और ये क्या लिख दिया, और यहां पे भी क्या लिख दिया, कल। ये जो कल है ना, ये है आने वाला कल, ठीक है। ये कौन सा कल है, और ये कौन सा कल है, ये बीता हुआ कल है। जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए ये जो आज है ना, ये क्या है, ये प्रेजेंट है ये। और ये जो कल है ना, ये क्या है, ये फ्यूचर है। और ये जो है ना, ये क्या है, बस इसमें ये 3 ही बातें चलेगी। राम की वर्तमान आयु, तो आज को एक्चुअल में जो शुद्ध हिंदी है उसमें क्या बोल देंगे, वर्तमान आयु बोल देंगे। राम की वर्तमान आयु, राम की 5 साल बाद में आयु, राम की 3 साल पहले आयु। जब कोई भी चीज हमें कोई नंबर नहीं बता रखा है, एक्चुअल नंबर नहीं बता रखा है, उसको हम ले लेंगे क्या, वाई ले लेंगे, जेड ले लेंगे, एबीसी, जो तुम्हारा मन करे ना वही ले सकते हो यहां, ठीक है। अब क्या करना, अगर बोले 3 साल बाद में, तो राम की आयु 3 साल बाद में क्या हो जाएगी। अगर बोले 10 साल पहले, तो क्या हो जाएगी, x - 10 हो जाएगी। यहां पे स्टेटमेंट से आगे नहीं देता है, इधर से शुरू करता है। और यहां की बात अगर हमें बता दी कि राम की आयु 10 साल पहले 24 साल थी, और अगर उसको हम आज में लेके आएंगे ना, तो आज में वो कितनी हो जाएगी। और फिर बोलेगा 2 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी। मतलब 3 चीजें ध्यान में रखना। जो आज कल की बात हो रही है, जो पास्ट, जो आज की बात हो रही है वर्तमान, और आने वाले कल की बात हो रही है फ्यूचर के बारे में। टोटल बताएंगे, गुना बताएंगे, 8 गुना, 5 गुना, 4 गुना। थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरे का पूरा चैप्टर। एक क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। 100% लक तुम्हारा अच्छा हुआ और मेरा भी अच्छा हुआ ना, तो इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में फंस जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है सामने, सारे बच्चे ट्राई करिए कि इसका आंसर आ जाए तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान से पढ़ के इसका आंसर निकालिए, क्या हो जाएगा। अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुण से 8 वर्ष कम है। यदि अरुण की बहन की आयु 17 वर्ष है, तो अरुण की आयु क्या होगी, ये बताना है। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है सबको। अरुण की एक छोटी बहन है, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, जिसकी आयु अरुण से 8 वर्ष कम है। कितने वर्ष कम है, अरुण की बहन की आयु कितने वर्ष है, और अरुण से कितनी कम है। तो 17 में 8 क्या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा। इसका मतलब जो अरुण की आयु है, वो अरुण की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 25 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर निकालो, क्या हो जाएगा। 3 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु का 8 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु बेटे की वर्तमान आयु का 5 गुना है। दोनों की वर्तमान आयु बताना है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के उसके बाद में आंसर निकालिए, इजीली आंसर आ जाएगा। क्या, शाबाश शाबाश, ध्यान से देखो, उसके बाद में मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान लगेगा तुम्हें एकदम से।
10 और 35 होगा। चलो बोर्ड पे देख लो अभी सारे बच्चे, मेरे को पता है पहला क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ा हार्ड लगेगा, ध्यान से देख लो, आगे वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। किसकी बात कर रहा है? पिता की। और किसकी बात कर रहा है? पुत्र की बात कर रहा है। दोनों लिख दिया, पिता लिख दिया और पुत्र लिख दिया। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र का 8 गुना थी। कितने साल पहले की बात हो रही है? 3 साल पहले की पुत्र की आयु कितनी है? और पिता की उम्र कितनी है? 8x है। ये कब है? ये 3 साल पहले की बात है ये, ठीक है, याद रखना ये बात। ये कब की बात है? ये पिता की वर्तमान आयु। अब अगर उनको वर्तमान में लेके आएंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? ये बात समझ में आई क्या? ये जो कहानी थी ना, ये कब की थी? ये, और ये कब की है? ये आज की बात है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? आज पिता की वर्तमान आयु बेटे की वर्तमान आयु का कितने गुना हो गया? बस तुम ये स्टेप पकड़ लेना, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 8x प्लस में 3 और ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस में 15। ये जो ब्रैकेट में होता है ना, बाहर वाले नंबर से दोनों को गुना करना है। अब 8 में से 5 माइनस करोगे क्या होगा? और 15 में से 3 माइनस करोगे क्या होगा? और 3 से काटोगे तो किस पे कटेगा? x का मान क्या आ गया है? 4 आ गया है। हमें क्या बताना है? दोनों की वर्तमान आयु। ये जो हमने इधर ले रखा है ना, ये कब की है? ये तो 3 साल पहले पुत्र की आयु क्या है? 4 और पिता की आयु कितनी है? 32। ये कब की है? ये हमें बताना कब का है। वर्तमान में लेके आएंगे तो कितना जोड़ देंगे? 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो क्या आंसर बन जाएगा? 7 और 35 बन जाएगी, ठीक है। पुत्र की आयु 7 होगी और पिता की आयु क्या हो जाएगी? 35 होगी। क्लियर हुआ? अब 2-4 क्वेश्चन और करोगे ना ऐसे, तब क्लियर हो जाएगा। इसको करिए, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को और उसके बाद में आंसर निकालिए इसका। सारे बच्चे ट्राई करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, इजीली आंसर बन जाएगा तुम्हारा। वर्तमान में एक पिता की आयु अपनी बेटी की आयु का 3 गुना है। 10 साल के बाद पिता की आयु पुत्री की आयु का 2 गुना होगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से पढ़िए। 10 होगा, शाबाश, धीरे धीरे बनेगा। ध्यान दो सारे बोर्ड के ऊपर, किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले तुम ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे लिख के तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। वर्तमान में एक पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है। अब ये बताओ, ये 3 गुना x, 3x, 5x कैसे करते हैं? इसने बोला पुत्री की आयु पिता की। अब अगर हमें पुत्री की आयु पता हो तो पिता की आयु पता लग जाएगा ना, इसलिए हम मानते हैं पुत्री की आयु क्या? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? ये कौन सी आयु है? वर्तमान। ये वर्तमान है ये, ठीक है। वर्तमान में एक पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है। अब कब की बात करनी है? 10 साल बाद में ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 10 और ये क्या हो जाएगा? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु का कितने गुना हो जाएगा? ये कर दिया हमने, 2 गुना हो गया ना। 3x प्लस में 10 होगा और बराबर 2x प्लस में क्या होगा? 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? और 20 में से 10 गया, क्या बचेगा? x का मान क्या आ गया? और ये इधर पुत्री की आयु वर्तमान आयु थी ना, ये कितनी आ गई? यही पूछ रहा, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर बोलता पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो ये 3x 3 गुना में 10 तो कितना हो जाता? 30 हो जाता। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करो और आंसर बताओ क्या होगा। राम तथा श्याम की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना हो जाएगी। श्याम की वर्तमान आयु क्या है? थोड़ा सा माइंड लगा के आंसर निकालो। स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, स्टेटमेंट को समझो और आंसर निकालो क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। राम तथा श्याम की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना होगी, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? शाबाश शाबाश, दिमाग लगाओ। 16 होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रहा है?
राम और श्याम की बात कर रहा है। दोनों की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। कितना है? ध्यान देना सारे बच्चे, राम तथा श्याम की आयु का योग कितना वर्ष है? 4 साल के बाद में। कितने साल बाद में? अब ये बताओ, 4 साल राम की भी आयु बढ़ेगी, 4 साल श्याम की भी आयु बढ़ेगी, दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? 64। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 64 होगी कि नहीं होगी? अभी कितना है? 56। 4 साल बाद में 4 साल राम की आयु बढ़ेगी और 4 साल श्याम की, तो कितना हो जाएगा? क्लियर है? ये बोला 4 साल बाद में राम की आयु है ना श्याम की आयु का, श्याम की आयु हमने ले ली और ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। दोनों का टोटल हमें पता है, 3x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4x बराबर क्या होगा? काट दो, किस पे कट जाएगा? 16 पे। x का मान क्या आ गया? x हमने किसकी मानी है? श्याम की। और ये किसकी पूछ रहा है? श्याम की। और तुमने बता दिया कितना? 16। कितना बता दिया? ये कब की कहानी है और हमें कब की बतानी है? वर्तमान। तो वर्तमान में 16 माइनस क्या करेंगे? 4। और वर्तमान में श्याम की आयु कितनी है? 12 साल होगा। समझ में आई बात? 16 कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 16, पेपर में भी ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वर्तमान पूछेगा तो तुम 4 साल बाद की बताओगे, 4 साल बाद की पूछेगा वर्तमान बता दोगे। पूरा क्वेश्चन सही कर दिया 16 निकाल के, लेकिन ये 16 है 4 साल बाद की और हमें कब की बतानी है? क्लियर है भाई सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। राम और राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, उनकी आयु का योग 26 वर्ष है। राधा की आयु क्या होगी? ध्यान से पढ़ना और उसके बाद में आंसर बताना है। इस चैप्टर में से ऑनलाइन एग्जाम है, किसी ना किसी शिफ्ट में 100% क्वेश्चन आएगा और ये जो क्वेश्चन बता रहे इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बताइए शाबाश, गुड। कौन बता रहा है ये? वो 16 होगा। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। दोनों की जो आयु है ना उसका अंतर कितना है? और उनकी आयु का जोड़ कितना है? 26। जोड़ कितना है? अब ये बात कर रहा है राधा और किसकी बात कर रहा है? रमा की। राधा और अब ये बोला उनकी आयु का योग 26, हमें पता लग गया दोनों की आयु का योग कितना है। तो एक की आयु क्या होगी? 10 और एक की क्या हो जाएगी? अब दोनों में अंतर कितने का है? अब ये देखिए 10 भी दे रखा है और क्या दे रखा है? और ये किसकी आयु पूछ रहा है? अब इसमें ये तो नहीं बताया कि बड़ी कौन है, नहीं बताया ना। अगर ये बोलता है कि राधा रमा से बड़ी है तो हम बोल देते 16 साल है। अब राधा अगर बोल देता छोटी है तो बोल देते 10 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आई? ना तो 10 होगा और ना ही 16 होगा, क्योंकि दोनों बन रहे हैं। जो बड़ी होगी उसकी 16 होगी और छोटी होगी उसकी 10, लेकिन इसमें बड़ा और छोटा बता नहीं है, डायरेक्ट अंतर बताया। ठीक है, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में आंसर बताइए शाबाश। स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर बताओ। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और इसलिए ये बच्चों को हार्ड लगते हैं। ए की वर्तमान आयु बी का 9 गुना है, 3 वर्ष बाद ए की आयु बी का 5 गुना होगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो। बहुत कम टाइम बचा है, अभी सुपर फास्ट ट्रेन चलनी चाहिए एकदम से। ये नहीं है कि उंगलियों के ऊपर काउंट करते रहो, उंगलियों पे काउंट करोगे तो फिर पेपर रह जाएगा। 3 और 27 होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लीजिए, सब बोर्ड पे देखो सारे बच्चे। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है, स्टेप कहां से लेना है। सबसे पहले यह पता हो किसकी बात हो रही है? ए और बी की बात हो रही है। ठीक है, ए की वर्तमान आयु बी का 9 गुना है। अब ये बताइए अगर बी का पता हो तो ए की निकाल सकते हैं ना। तो बी की आयु क्या ले ली और ए की कितना हो जाएगी? ये कौन सी आयु है? ये वर्तमान आयु है भाई। कौन सी आयु है ये है वर्तमान आयु। अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 3 साल बाद में। अब बात करेंगे कितने साल बाद की? 3 साल बाद की बात करनी है। तो ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा भाई? और 3 साल बाद में क्या हो जाता है? ए की आयु बी का कितने गुना हो जाती है? यहां पे लगा दो बराबर का निशान। ये क्या हो जाएगा? 9x प्लस में 3
बराबर 5, x प्लस में 9 में से 5 गया और 15 में से 3 गया, 4 से काटेंगे, किस पे कटेगा, x बराबर क्या आ गया, हमें किसकी आयु बतानी है, दोनों की वर्तमान आयु। अब इसकी आयु कितनी हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 27। अब 27 और 3 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन, 3 और 27 करेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है, 5 साल के बाद में इनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है, लगा दो दिमाग, उड़ा दो आंसर, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबकी कॉपी में पेन चलना चाहिए। ट्राई करोगे, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, 2-3 बार आंसर निकालने की ट्राई करोगे तो 100% आंसर आ जाएगा। 2 नंबर का सवाल है ये, 16 हो जाएगा, 2 नंबर लेके जाएंगे तुम्हें ये एग्जाम में आगे, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 16, 24, शाबाश। चलिए ओके ओके 19, गुड। अभी देख लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई सारे बच्चे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, वर्तमान मतलब आज की, कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है क्या? आज इनकी आयु का जोड़ कितना है, 5 साल बाद कितने बंदे हैं, ए और बी, दोनों की 5-5 साल एज बढ़ेगी तो कितना बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा। अब ये बोल रहा है 5 साल के बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 किसके बराबर है, हमें किसकी आयु बतानी है, ए की वर्तमान आयु, रेशो कितना है, यहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 गुना में 3 अपॉन में 5 से काटेंगे, कितना होगा 8 और 3 की गुना, क्या आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, 24 गलत आंसर है। क्या है, 24 गलत आंसर है। क्या पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु, ये कार्रवाई कितने साल बाद की है, हमें क्या करना है, 24 में से किसको माइनस करना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 साल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे धोखा दे जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तुम पूरा आंसर निकालोगे, 24 इतनी मेहनत कर दी, घर पे आके 2 नंबर जोड़ दोगे कि ये वाला क्वेश्चन भी सही है, लेकिन जब आंसर की आएगी तो ये 19 वाला ले जाएगा नंबर। समझ में आई बात, समझ में आई या नहीं आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, कोशिश करो क्वेश्चन का आंसर निकालने की, तुम्हारे अंदर दिमाग और आंसर निकाल सकते हो तुम लोग इजीली। पिता व पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये तो देखते ही उड़ा सकते हो। 20, शाबाश। किसने बताया आंसर, अतीश ने बताया, गुड। कौन ये, पंखराज, 20, इसका तो देखते उड़ा सकते हो भाई, दोनों का जोड़ 44 है, पिता की 20 हो जाएगी। ये देखिए अभी ये क्वेश्चन, पिता व पुत्र की आयु का योग कितना है, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने वर्ष अधिक है, और बच्चे देखते ही क्या करते हैं भाई, बोला 20 और बोला 24 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, यही तो बात बोल रहा है। अरे गधो, ये भी देखना है, वो 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक है तो कितनी होगी, 12 होगी, 12 भी गलत है, कितनी होगी, 10। किसकी आयु बतानी है, पुत्र की आयु कितनी होगी, 10, तो पिता की 24 वर्ष ज्यादा कितनी होगी, 34, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 44। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर तुम बोल रहे हो 12, अगर पुत्र की 12 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कितना है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आ रहा है समझ में? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसका जो स्टेप बताएंगे वो ध्यान से देख लेना सारे बच्चे। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है, 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, श्याम की वर्तमान आयु क्या है। शाबाश, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, मेरे को लग रहा है इसका आंसर निकालोगे तुम लोग पक्का। तुक्का मास्टर भी बैठे हैं, कई तो ऐसे ही बिना पेन चलाए तुक्का भी मार रहे हैं, तुक्का नहीं मारना है, आंसर निकालना है, पेन चलाना है कॉपी में, नहीं तो उधर फिर तुक्का नहीं लगेगा।
चलिए अभी इस क्वेश्चन की जो प्रॉपर जो कार्रवाई करनी है ना वो देख लो। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ये पहली कार्रवाई है भाई, ये 5x और ये लिख देना है ऐसे 4x। इसकी क्रॉस क्रॉस करके एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे लेंथ ही हो जाएगा, ये इजी तरीका। कितने साल बाद की बात कर रहा है? दोनों में 3 जोड़ दो, ये 3 साल बाद की बात होगी। रेशियो कितना हो गया? ये अनुपात वाला चैप्टर किया था तब बताया था कि x अनुपात y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x अपॉन में y। तो यही सेम कार्रवाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 से इस लाइन को, 9 5 प्लस में 9 तिया 11 से 44 x प्लस में 45 में से 44 माइनस करो और 33 में 27 माइनस करो, x का मान क्या आ गया? हमें क्या बताना है? श्याम की वर्तमान आयु। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था? श्याम की आयु इसमें कितनी है? तो 4 गुना में 6 क्या हो जाएगा? बोलो आंसर क्या होगा? क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ध्यान से देख के क्वेश्चन का आंसर बताना है। सब आज चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे आज इसी क्लास में। आंसर बनने चाहिए तुम्हारे। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 साल के बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, तो किरण की आयु क्या होगी? शाबाश शाबाश, दिमाग। बादाम खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते हो? चने खाते हो? नहीं खाते हो? रोटी खाते हो? खाना खाते हो? हाँ, बस जो खाना खाता है उसका दिमाग चलता है, बादाम से कहीं दिमाग नहीं आता है। ठीक है, अगर बादाम से दिमाग आता तो दुकानदार तो सबसे चालाक होता है ना, वो तो सारा दिन बादाम लेके बैठा ही रहता है और एक एक दो दो खाता रहता। वो खाना खाते हो ना सब? बताओ तो आंसर फिर क्या होगा? चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लो, मैं बताता हूं तुम्हें, मैं खाता हूं बादाम। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दे लो। कमल और किरण की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 6 साल के बाद कमल की आयु कितने वर्ष होगी? कितने वर्ष बाद? तो इसका मतलब आज कितनी है? क्या ये बात सबको क्लियर है? 6 साल बाद कमल की आयु कितनी होगी? तो आज कितनी है? माइनस कर दिया ना। और आज कमल का अनुपात कितना है? 4। 4 किसके बराबर है? हमें किसकी आयु बतानी है? 5 की वैल्यू निकालनी। यहां पे क्या लगा दो? 24 गुना में 5 और अपॉन में 4, 4 से काट दो 6, 6 और 5 की गुना। बोलो जय बाबा की। आ गया ना? बस बोलो समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, सुबह 2 बादाम तो खा ही लिया करो, है ना? बादाम नहीं है तो किसी को भी चारपाई से उठा के बोलो, एक बाजू वाले बंदे को, और उसको बोलो एकदम ढीला हाथ करके पूरा ऐसे और मेरी गाल पे मार दे खींच के। बादाम से भी ज्यादा तेज दिमाग चलेगा। ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा? क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और उसके बाद में आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सारे चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, बस एक मेंसुरेशन वाला बचा है, उस चैप्टर को भी संडे या मंडे को कंप्लीट कर देंगे। तो ये एक एज वाला चैप्टर छोड़ रखा था, इसको करवाने का मन में नहीं था, लेकिन तुम्हारे माइंड में यही था, सबके जितने कर दिए उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये बचा हुआ इससे मतलब, बोला सर एज वाला करवा दो, एज वाला करवा दो। तो अब एज वाला हो गया है, एज वाले के भी सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, और भगवान करे एज वाले क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में 2-4, है ना? क्या 15 पक्का? अब की बार कुछ मार्केट में माहौल गर्म हो गया, 15 है। देखिए 15 है क्या? ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? प्रॉपर कार्रवाई कहां से स्टार्ट करनी है? 3x अपॉन में क्या हो जाएगा? कितने साल बाद की बात हो रही है? प्लस में क्या कर दो? 9 कर दो। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है? 3/4। 4 से 4 तिया 12x प्लस में 4 निम 3 से करेंगे 3 5 15x और 3 से 12 में से 15 कितना बचेगा? 3x। 36 में से 27 कितना बचेगा? 9। x का मान क्या आ जाएगा? 3x का मान क्या आ गया? किसकी आयु बतानी है और कौन सी? वर्तमान। तो कितना था? 5 गुना में 3 क्या हो जाएगा भाई?
करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बोलो, समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। पूर्व का मतलब ये नहीं है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले राम की आयु अपने पुत्र से 7 गुना थी। अब से 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना होगी। राम की वर्तमान आयु क्या है? पढ़ लो पूरी स्टेटमेंट को और अपना दिमाग लगा के आंसर बताओ क्या होगा। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना आती है, ऐसे क्वेश्चन को डराना नहीं है। ऐसे टेढ़ा नीचे ऊपर नीचे ऐसे क्या डरा रहा है क्या? इसको दिखता नहीं है तो ऐसे इसकी तरफ आंखें निकालने से दिख रहा है, इसके नीचे से देख रहा है। क्या बात है, 40 होगा। चलो भाई आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे। 5 वर्ष पहले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कौन? राम और राम का बेटा। ठीक है, क्या बोल रहा है? 5 साल पहले राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना थी। ये कब थी? ये 5 साल पहले, याद रखना 5 साल पहले थी। आज अगर उनकी आयु को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x + 5 और ये क्या होगा? लेकिन ये आज नहीं देख रहा है, ये कब जा रहा है? अब से 5 साल और आगे। 5 साल और आगे तो ये क्या हो जाएगा? और ये भी क्या हो जाएगा? और क्या बोल रहा है? 5 साल बाद क्या हो गया? पुत्र की आयु का कितने गुना हो गया? आ जाओ उसी सेम कहानी पे। 7x + में 10 और बराबर 3x + में क्या होगा? 7 में से 3 गया और 30 में से 10 गया, 20। x बराबर क्या आ गया? 5। x का मान कितना आ गया भाई? अब फिर थोड़ा ध्यान रखना, राम की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु कितनी है? 7x + में 5। तो 7 गुना में x का मान 5 और प्लस में 35 और 5 क्या होगी? तो वर्तमान आयु क्या है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? चाहे कितना भी घुमा फिरा के दे दो, थोड़ा सा तुमने स्टेटमेंट को देख लिया, पकड़ लिया, हो जाएगा 100% काम। चलिए इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को और उसके बाद में आंसर बताइए। शाबाश, क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आंसर बता सकते हो। 110 होगा पक्का? शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी आंसर बता आपकी बार। सब बच्चे आंसर निकालो भाई जल्दी जल्दी से, लास्ट टाइम चल रहा है अपना। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। श्याम की आयु राम से 30 वर्ष अधिक है, तो अधिक का मतलब इनका अंतर कितना है? और 3 किसके बराबर है? हमें क्या बताना है? दोनों की आयु का योग। दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा? 11। यहां पे क्या लगा दो? 30 गुना में 11 और अपॉन में क्या होगा? काट दो, किस पे कटेगा? 10 और 11 की गुना क्या होगी? आसान क्वेश्चन, फंस गया आपकी बार है ना, तभी सबने आंसर बता दिया जल्दी से। क्या हो जाएगा आंसर भाई? क्लियर है सबको? दोनों की अगर अलग अलग आयु पूछे तो 4 और 7 का मान निकाल देना। क्लियर है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सब बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ के आंसर बताइए। 3 लड़कों की औसत आयु है वो 15 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगी? 21 होगी। थोड़ा सा माहौल बन रहा, आ रहे हैं आंसर है। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एवरेज का मतलब क्या हो गया? 3 गुना में, तो सबका टोटल क्या होगा? उनकी जो आयु का योग है ना वो कितना है? और अनुपात बता दिया 3:5:7। तो 3 और 5 8 और 7 कितना होगा? 15 किसके बराबर है? हमें किसका बताना है? सबसे बड़े लड़के का आयु तो क्या है? 7 का मान के लिए यहां पे क्या लगा दो और क्या कर दो? 45 गुना में 7 अपॉन में 15 से किस पे कटेगा? 3 और 7 की गुना क्या होगी? 21 ईयर क्या हो जाएगा? सबसे छोटे की अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? क्लियर है सबको? बीच वाले लड़के की पूछे तो क्या होगा? बस क्लियर है सबको? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो, 100% आंसर आ जाएगा।
एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। 18 साल बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? अगर तुम्हें वो लाइन पकड़ में आ गई है ना, तो तुम इजीली आंसर निकाल सकते हो। चलिए बताइए शाबाश, क्या हो जाएगा? कोशिश करो, कोशिश करो। सारे चैप्टर तुम्हें करवा दिए हैं बिल्कुल अच्छे से। अब तुम्हारी अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए और तुम्हारा पेपर भी पास होना चाहिए। पास तो होगा ही सबका, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ताकि फिजिकल होने के बाद में तुम्हें लक के भरोसे ना बैठना पड़े और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। फिजिकल 100 नंबर का तुम मार दोगे 100%। पेपर में तुम्हें 70 प्लस स्कोर करना है। 18 होगा। चलिए बोर्ड पे देख लो भाई, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। ये पिता लिख देते हैं यहां पे और यहां पे पुत्र लिख देते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। पुत्र की आयु x, तो 30 गुना कितना हो जाएगा? ये कब की बात हो रही है? आज की बात हो रही। अब कब की बात करनी है? 18 साल बाद में ये क्या हो जाएगा? 30x प्लस में, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या बोल रहा है? 18 साल बाद इस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का कितने गुना होगी? कर दो मल्टीप्लाई। 30x प्लस में 18, 3x प्लस में 18 दिया, क्या होगा? 30 में से 3 माइनस करो, क्या बचेगा? और बराबर 54 में से 18, 14 में से 8, 6, 4 में से 1 गया 3। x बराबर क्या आ जाएगा भाई? 36 अपॉन में 27। 9 चौके 36 और 9 तिया, x का मान क्या आ गया? 4/3। अब घबराना नहीं है। किसकी आयु पूछी है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी है। व्यक्ति की आयु क्या है? 30x। तो 30 गुना में x का मान कितना आया? 4/3। 3 से काट दो, किस पे कटेगा? 10। 10 और 4 की गुना क्या होगी? ये आ जाएगा 40 आंसर। स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, 100% आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अभी तक सारी बात कर रहे थे 4 साल बाद की, 5 साल बाद की, 6 साल बाद की। अभी बात हो रही है 3 साल पहले की। तो अब बताना है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बताइए क्या होगा। हाँ सही लगाई है। किसने लगाई है? आज ही क्यों लगा दी? कल लगानी थी ना। ट्रायल बस होगी इसकी, ये बुझा लो। ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट। 45 होगा। चलिए भाई बोर्ड पे देख लो, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। किसकी बात हो रही है? ए और बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए और बी की बात हो रही है। 3 साल पहले ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी। ये बी की x थी और इसकी कितनी थी? ये कब की बात है ये? अगर मैं इनको आज में लेके आऊं ना, तो आज कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये बात क्लियर है क्या? ये 3 साल पहले की कंडीशन लगा दी, आज में लेके आगे 7 वर्ष बाद। कब? ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? इनकी आयु का जोड़, इनकी आयु का जोड़, सबको जोड़ कितना होगा? 2x और x कितना होगा? प्लस में और बराबर में। ये उधर जाके 20 किसका हो जाएगा और कितना बच जाएगा? 3x बराबर में, और 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? x का मान क्या आ गया? x हमने सबसे पहले देखना यहां पे माना था। और ये कौन सी आयु पूछ रहा है? और वर्तमान किसकी थी? x प्लस में। तो 21 प्लस में 3 क्या हो जाएगा? 24 साल। बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 3 ही लाइन का क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लग रहा होगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन एक बार रगड़ के देख लेना तुम अच्छे से, ठीक है? लेना, देखना, नहीं आ रहा है बार बार क्वेश्चन को देखना, लिख लिख के करना, 100% क्लियर हो जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रखा था लास्ट टाइम पे, ठीक है? इजी क्वेश्चन है और ये पूछा गया था लास्ट टाइम पे। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का गुणनफल 756 है।
6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात बताना है। जिस भी टाइप के बन सकते हैं ना इस चैप्टर में से, वे सारे टाइप कवर कर रखे हैं। और अब ये अगर तुमसे नहीं होंगे तो ये फिर तुम्हारा फॉल्ट रहेगा। ये बताओ शाबाश, ध्यान से पढ़ के स्टेटमेंट को आंसर बताओ क्या होगा। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, गुणनफल 756, 2:1 होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7:, ये ले लिया मैंने 7x और ये ले लिया, इनका गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, और वो किसके बराबर है, 756 के बराबर। ध्यान दो बोर्ड पे सारे बच्चे, ये यहां पे 21 गुना में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में काट दो, किसी पे कटता है, 21 से 3 पे जाएगा 63, 65 माइनस 63, 7 और 5 12 बच गया, आगे 6 आएगा 126 हो जाएगा। अब किस पे काटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर है 36। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगा देंगे, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्लियर इतना। अभी ये देखिए 6 से गुना करेंगे, ये यहां पे पिता लिख देता हूं और यहां पे पुत्र लिख देता हूं, ये वर्तमान आयु का रेशो है, तो 7 छिके कितना हो जाएगा, और 6 तिया कितना हो जाएगा, ये कब का है, ये वर्तमान का है, ये कब का है ये, और ये कब की बात कर रहा है, 6 साल। तो हम क्या करेंगे, प्लस में और प्लस में, ये कितना होगा और ये कितना होगा, दोनों का क्या बताना है, ये किस पे काटेगा, 1 और ये 2, तो क्या आंसर बन जाएगा। अब देखना, यहां पे देखना, पहले किसकी बात कर रहे हैं, तो ये 1:2 मत कर देना, पूरा क्वेश्चन अच्छे से निकाल के आंसर 1/2 कर दिया, गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्लियर है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ये आयु पढ़ा रहा हूं, किसकी, पुत्र और पिता की नहीं है, सबकी, कोई भी आ जाए चाहे, राधा और रीटा भी तो आई थी ना, पिता और पुत्र की थोड़ी पढ़ा रहे हैं, सबकी, किसी की भी, चैप्टर का नाम है आयु वाला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, अब की बार आंसर आना चाहिए, पहले वाले का आंसर नहीं आया कोई बात नहीं है, क्योंकि वो नया क्वेश्चन था तुम्हारे लिए, अब की बार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए भाई पक्का। राम व श्याम की आयु का अनुपात 6:7 है, इनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 672 वर्ष है, श्याम की आयु क्या है, राम व श्याम की, आराम से डरो मत, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, बहुत ठीक है, ये एक तो उठ के ही भाग लिया है डरना नहीं है, ठीक है, फौजी बनना है तो मतलब डरना नहीं है, कान के पास से भी गोली निकल जाए आंख बंद कर लेना, अपने आप चली जाएगी, 28 हो जाएगा। राम व श्याम की आयु का अनुपात कितना है, ये 6x और ये क्या होगा, दोनों की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42x² किसके बराबर होगा, ये यहां से कहां पे आ जाएगा, किस पे कटेगा, 7 पे कट रहा है, 1 पे जाएगा, किस पे जाएगा, 1 पे, कितना बच जाएगा 42, अगर इसमें से माइनस करेंगे 8 और 10 18 7 25, आगे 2 आ जाएगा, अब किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, x² बराबर क्या आ गया 16, x² यहां से हटाना है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, क्लियर है। ये अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 24 और ये क्या होगा 28, हमें क्या बताना था, श्याम की आयु, तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी, क्लियर है। अनुपात पूछे अनुपात बता दो, गुणनफल पूछे गुना बता दो, राम की आयु पूछे राम की बता दो, श्याम की पूछे श्याम की बता दो, क्लियर है सबको। चलो फिर नेक्स्ट का आंसर बता दो क्या होगा। साले कुलदीप डायरेक्ट बोल रहे हो, कुलदीप सर बोलो कुलदीप सर की आयु ऐसे बोलना है, ठीक है, गलत है, धीरे धीरे बोल रहे हैं, कुलदीप की आयु है, तुम्हें इतने दिन से मैथ पढ़ाया है और आज तुमने मेरे को ये गुरु दक्षिणा दी है, डायरेक्ट तुम मेरा नाम लेके चिल्ला रहे हो, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ के आंसर निकालो, बहुत बढ़िया, अपने सारे चैप्टर हो गए हैं, और अगर भगवान ने साथ दिया, अपना ऊपर वाले की इच्छा हुई तो सभी बच्चों का बेड़ा पार हो जाएगा।
25 हो जाएगा। अरे वाह यार, क्या बात है, 25 साल का बना दिया है। किसकी आयु बतानी थी? कुलदीप की वर्तमान आयु। तू ऐसे आइडिया लगा रहा है क्या मेरी आयु का भाई 25 साल होगी? 17? वाह यार, ये कौन है? ये सही आइडिया लगाया, किसने लगाया है? चलिए बोर्ड पे ध्यान दो। कुलदीप संदीप से 34 इयर्स बड़ा है। 10 साल पहले इनकी आयु का योग 48 था। कितने साल पहले? 10 साल पहले अगर 48 था तो आज कितना होगा? 68। ये बात समझ में आई कि नहीं है? 68 कैसे होगा? 10 साल, दोनों की आयु बढ़ेगी ना, 10-10-20, तो आज कितना हो जाएगा? हमें किसकी आयु बतानी है? और कुलदीप संदीप से कितने वर्ष बड़ा है? कितने वर्ष बड़ा है? कितनी हो जाएगी फिर? दोनों की आयु ये 10 साल बाद की है, वर्तमान बतानी है। 17 होगी पक्का? ये 17, 34 वर्ष बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 3 1 4 और 1 कितना होगा? 5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। श्योर? क्लियर है सबको? पक्का? कर दे फाइनल? गलत है अभी भी। क्या होगा? 25 वर्ष होगा। बताइए, थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा माइंड लगाइए कि कहां पे गड़बड़ है और ये क्या हो जाएगा। क्या होगा? कहीं गड़बड़ नहीं है, मैं हूं ही 17 साल का। क्या हो जाएगी? 17 साल हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी आयु पूछ रहे थे? लेकिन ये तो कुलदीप संदीप से 34 वर्ष बड़ा है, तो फिर 17 साल कैसे हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? समझ में आई बात? ज्यादा बन गई यार ये 17 किसकी आयु है? संदीप की। और कुलदीप की कितनी है? 51। थोड़ा दिमाग लगाना है, यहां पे 17 निकाल के 17 टिक नहीं करना है, पहली लाइन पढ़नी है। कुलदीप संदीप से 34 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दो अभी, फास्ट करो, फास्ट इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को जल्दी से। राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, 8 साल बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? शाबाश शाबाश, ध्यान से पढ़ के आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है। 8 होगा पक्का? ये देखिए किसकी बात चल रही है? राम की और राम के पुत्र की बात चल रही है भाई। ये बोल रहा है राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो पुत्र की आयु x और ये क्या हो जाएगा? 3x। कब की बात कर रहा है? 8 साल बाद ये क्या हो जाएगा? 3x + 8, और ये क्या होगा? क्या हो जाता है पुत्र की आयु का कितने गुना? यहां पे लगा दो 2 गुना। अब ये हो जाएगा 3x प्लस में 8 बराबर में 2x प्लस में 3 में से 2 का क्या बचेगा? और यहां पे क्या बचेगा? x का मान क्या आ गया? हमें क्या बताना है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? अगर राम की आयु पूछते तो क्या हो जाती? क्लियर है सबको? आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? एक बार फिर से निकाल के देखोगे तो 100% आंसर आएंगे इनके। बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा? ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि ए की आयु 18 वर्ष है तो दोनों की आयु का अंतर क्या होगा? 6 साल होगा पक्का? ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है और ए की आयु कितनी है? ए का मान कितना है? 3 किसके बराबर है? दोनों का अंतर क्या है? एक के लिए क्या करेंगे? 18 को किससे डिवाइड करेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए ये लास्ट में आ गया है यहां पे होमवर्क। चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं लगभग। कितने क्वेश्चन किए हैं? 21-22 क्वेश्चन हो गए हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एज वाला चैप्टर एक ये छोड़ रखा था, मेरे को ये था कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसको नहीं करवाने का मन था, लेकिन बाद में ये लगा कि अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो जो 15 चैप्टर किए उनसे कोई मतलब नहीं है। बोलेंगे सर एज वाले क्वेश्चन आए थे वो आपने करवाया नहीं, है ना? यही होता है ना, जो चीज अच्छी होती है उसको कोई नहीं देखता है, जो गलत होती है उसको बाद में टोंटबाजी होती है। तो इसलिए ये एज वाला चैप्टर भी करवा दिया है। अभी एक चैप्टर बच गया मेंसुरेशन वाला,
उसको संडे या मंडे को है पूरा रगड़ देंगे 2 क्लास में, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो। और वो लास्ट टाइम पे इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो फॉर्मूला बेस रहता है और वे सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा और जो तुम्हें बताऊंगा वही जाके तुम्हारे एग्जाम में फंस जाएगा। क्लियर है सबको? आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट है सबको। जय हिंद।